हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसम संघ क्लास में। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवक्रियाओं को। ठीक है, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अवक्रियाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन सीरीज चलने वाली है। ठीक है भाई, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो होंगी अवक्रिया होंगी उनको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आपको इस सीरीज को फॉलो कर लेना है। आपको यानी जो रिएक्शन होंगी ना, जो भी 20 या 22, ठीक है, इंपोर्टेंट रिएक्शन, उनको मैं पूरी को आपको करवा दूंगा भाई। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, समझना है। तो भाई पहली रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, तो पहली अवक्रिया है आपकी वोल्टेज अवक्रिया। ठीक है, आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। ठीक है, तो मैं भाई ओनली रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, इंपोर्टेंट रिएक्शन। ये कौन सी आपकी वोल्टेज रिएक्शन। ठीक है, तो अब इस वोल्टेज रिएक्शन के अगर मैं आपके बारे में बताना चाहूँ तो देखो, वोल्टेज रिएक्शन जो होती है उसका मेन टारगेट होता है एल्केन बनाना। एल्केन का मतलब जो CnH2n+2। ठीक है, इस रूल को फॉलो करते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, अब सीधा मैं बताता हूँ। जब जहां पर कार्बन के बीच में आपको अगर सिंगल बॉन्ड मिल रहा है ना, वो आपके क्या है, एल्केन ही है। ठीक है, ओनली कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, वो क्या है, एल्केन है। ठीक है, तो इसका काम है एल्केन को बनाना। किसको, एल्केन का निर्माण करना। ठीक है, एल्केन का निर्माण करने का होता है। आपको करना क्या होता है, देखो इसमें करना कुछ नहीं है। जस्ट देखो, आपको RCl, आर का मतलब तो आप जानते होंगे भाई, आर का मतलब है कोई भी एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप। अगर एल्किल ग्रुप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर CH3 ये आपका हो, C2H5 ये हो, ठीक है, C3H7 ये हो। ठीक है, ये ऐसे कोई एल्किल ग्रुप हो, एल्किल ग्रुप को हम दिखाने के लिए यूज में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लूँ मैं X। ठीक है, X क्या है, X है हेलोजन। X किसको दिखाता है, हेलोजन को। ठीक है, आपको बता दूं थोड़ा देखो, हेलोजन कौन कौन से होता है, Cl, Br, I, फ्लोरो। ठीक है, ये आपके हेलोजन है भाई। तो RX मेन क्या है इसका काम, इसका मेन एल्किल बनना होता है। कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता रहा था। तो देखो R आपको पता होना चाहिए कि R क्या चीज है। R एल्किल ग्रुप को दिखाता है, ये वाले जो ग्रुप होते हैं। X हेलोजन को दिखाता है, ये जो ग्रुप होते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम कि इस RX की रिएक्शन भाई, ठीक है, सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ। अब यहाँ पर आपको देखो इसके दो अणु लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके जो अभी आपको दिख रहा है एल्किल ग्रुप और हेलोजन, इसके दो अणु आप तो देखो या तो ऐसे दिखा सकते हो दो, या ऐसे इसको दिखा दो। ठीक है, ऐसे जो ये रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन आपकी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है भाई। ठीक है, देखो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ओनली रिएक्शन को पता चलूंगा। ठीक है, जैसे आपको रिवीजन हो जाए। तो ये है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ पर होता है क्या है, देखो ये वाला जो ग्रुप है ये निकल जाता है, ये दिख रहा होगा आपको Na ये। ठीक है, जो भी यहाँ पर हेलोजन होंगे वो निकल जाएंगे। क्या बचा, देखो ये R बचा और ये R बचा, बन गया आपका ये एल्किल। यहाँ पर बनता है एल्किल, ये होता है इसका। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही है भाई इसकी अवक्रिया। क्या करना है आपको, यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये क्या आपका हेलोजन है, सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है, इसके दो अणु लेंगे, या तो देखो डबल ऐसे कर दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, ये देखो सेम ही तो ये, इसके दो अणु लेने, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा हुआ, इसको निकाल दो ऐसे, क्या बनेगा, R ये ऐसे क्लियर नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया CH3Cl, ये ग्रुप उठा लिया Cl, ये कोई भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर क्या है Na, याद देखो इसको डबल ऐसे बताऊँ चलो, या ऐसे लिख दो। ठीक है, इसके दो अणु लेने आपको, ये ऐसे। ठीक है, ले लिया, देखो मैंने दो अणु ले लिए, ऐसे निकाल दो आप, निकालोगे आप तो देखो किसकी उपस्थिति में होती है रिएक्शन, ड्राई ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर ले जाता है यहाँ पर। आपको पता है कि सोडियम क्रियाशील है, इसलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Cl कितनी है, दो, कितनी निकलेंगी, दो Na निकलेंगी ना। देखो दो Cl है तो 2Na के साथ निकलेगा, क्या निकल जाएगा, माइनस का 2NaCl। देखो माइनस का मतलब होता है निकल गई। ठीक है, तो कितना निकल गया, माइनस का 2NaCl निकला। अब देखो इसको छोड़ने का क्या बचा, देखो ये CH3 बचा, ये CH3 बचा, दिख रहा है, बस ये बची। अब देखो कितने कार्बन है, दो, और कितने, 6, सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन के बीच में। अब क्या बन चुका है, ये आपको पता ही होगा भाई, ये क्या बन चुका है, ये आपको पता ही होगा, एथेन है ना ये। ठीक है,
ये चीज है, एल्केन ही बनाया ना, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बस वोल्टेज अभिक्रिया का मेन काम क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया का मेन काम है एल्केन बनाना, लिख दिया ना वहाँ पर, एल्केन बनाना, ठीक है। तो ये बहुत ही उच्च एल्केन बनाने की उत्तम विधि होती है, बहुत ही अच्छी विधि है एल्केन बनाने के लिए। अगर आपको भी एल्केन बनाना हो, वोल्टेज रिएक्शन लगा देना, ये प्रोसेस है उसकी, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, मैं और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर देखो मैंने ले लिया C2H5Br, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको इसी के 2 ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2Na ले लिया, क्योंकि 2 Br आएंगी, 2Na चाहिए उसके निकालने के लिए, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो Na बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए देखो यहाँ से निकल जाएगा, कितनी है 2, तो माइनस का 2NaBr। या इसी चीज को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ऐसे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखो डबल ही तो है, डबल लिख दो आप, C2H5, ठीक है। तो देखो 2 कार्बन 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लगाते हैं हम, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेन। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, ठीक है। तो ये चीज है, पहली रिएक्शन मैंने आपको करा दी, वोल्टेज अभिक्रिया, इसका मेन काम क्या है, एल्केन बनाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा एग्जाम में पूछी भी जाती है ये रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन मैंने आपको करा दी है, अब हम सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो बस याद रखना एल्केन बनाना इसका मेन टारगेट है। तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेकंड रिएक्शन, इसी से नाम से देखो आपको सेम से दिखेगी, ठीक है। वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन क्या है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो सेम प्रोसेस है, इसमें पता है इसका मेन टारगेट क्या है, टोलुइन को बनाना, किसको, टोलुइन, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, टोलुइन को बनाने का भाई, ठीक है। टोलुइन, अब मैं आपको बता टोलुइन क्या चीज, देखो टोलुइन ये होती है CH3 ये बेंजीन, ठीक है। इसका यानी बेंजीन के ऊपर आप CH3 लगा दो, टोलुइन होता है, ये चीज है इसकी सिंपल, ठीक है। तो इसका मेन टारगेट होता है टोलुइन को बनाना। टोलुइन क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3, इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये होता है आपका C6H5 CH3। देखो 6 कार्बन है, वो सॉरी 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तभी तो यहाँ पर 6 होनी चाहिए, इतना हाइड्रोजन क्यों, आपने बेंजीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कैसे होता है बेंजीन, ये ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है इसमें, प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ है, CH3 ग्रुप आया है, उसने एक हाइड्रोजन इसको रिमूव कर दिया, CH3 यहाँ पर लग गया। अब आप देख सकते हो ये तो हुआ CH3, अब देख सकते हो अब इसमें एक हाइड्रोजन कम है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन हो गए, CH3 ग्रुप लग रहा है ये, ठीक। अब इसका बताता हूँ आप इसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो सेम ही है प्रोसेस, वही सेम, क्या करना है आपको, एक तरफ ये लेना है, आपको लेना है, आपने पढ़ा होगा ARX, ठीक है। ARX, ये क्या होता है आपका एरीन, ठीक है। जो एरीन ग्रुप अगर मैं आपको सिंपल बता दूं, एरोमेटिक डिसऑर्डर होती है, जैसे बेंजीन, ठीक है। आप बेंजीन बस इतना याद रख लोगे, जो बेंजीन होती है वो कैसी होती है, एरीन होती है, ठीक है। हेलो एल्किन, हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है ना एरीन, तो एरीन आप इतना याद रखो बस, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, बस आप इतना ये चीज, ठीक। तो इसके ऊपर कोई हेलोजन हो, इस बेंजीन के ऊपर अगर मान लो मैं XX का मतलब बताया था मैंने आपको, X पर क्या होता है ClBrI, ठीक है, कुछ हो सकता है, जैसे अगर मैंने आपको Cl लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका ARX, ये होगी इसकी, तो A फॉर एरीन, तो एरीन बेंजीन हो गई, ये बेंजीन हो गई, ठीक है, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये एरीन ये हो गया, इसके ऊपर क्या X का मतलब ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगा दिया तो ERX, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले आपको ERX इसकी अभिक्रिया उसी सोडियम के साथ करानी है, ठीक है। एक तरफ आपको लेना है आपके एल्किल हैलाइड लेना है आपको, यहाँ पर किसको लेना है, एल्किल हैलाइड,
एल्किल अभी बताया था मैंने आपको, एल्किल में क्या क्या हो सकते हैं आपके, भैया CH3 हो सकता है, C2H5, ठीक है, ये हो सकते हैं भाई, ठीक है, ठीक। और एक्सी दिखा दो ना, हेलोजन आएगा ना, एल्किल हैलाइड, ठीक है, जो हैलाइड ग्रुप है ना, देख रहे होंगे आप ये। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख दूं XR, कोई दिक्कत भाई आपको, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे देख लेगा ऐसे 2 सोडियम के साथ, देखो सेम रिएक्शन है उसके साथ, उसमें तो 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप लेते थे, इसमें एक एल्किल हैलाइड वाला ग्रुप लेना है, एक एरिन हैलाइड वाला ग्रुप लेना है, बस ये होगी इसमें, ठीक है, वो सेम प्रोसेस। अगर सोडियम में तो ड्राई ईथर, ठीक है, क्या हुआ, देखो ये तो निकल गया माइनस का 2NX तो निकल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बचा, देखो AR बचा, एरिन जो ऐसी संरचना होगी AR, ये तो बचेगा ना, ये बनेगा इसका, क्या बनेगा आपका AR, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं कोई ऐसे इसकी अगर संरचना बना दूं जैसे, ठीक, मैंने दे दिया Cl, ठीक है, क्योंकि आप Cl से ज़्यादा जानकारी है ना, इसलिए तो हम Cl को ले रहे हैं, ठीक है, Cl को आप ज़्यादातर पढ़ते हो, देखो 2Na, ये आपका हो गया ClCH3, ठीक है। देखो ऐसे अगर आपको कोई दिक्कत हो ना, तो मैं ऐसे देखो ऐसे बना देता हूँ, क्या है Cl, ठीक, ये हो गया किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, क्या होगा, ऐसे ये निकल जाएगा, ये ऐसे क्या निकल रहा है, 2 Cl है 2 Na, या 2 NaCl निकला, क्या बचा, देखो ये बेंजीन रिंग बची और ये CH3 लगा दो, बेंजीन रिंग के ऊपर आप CH3, क्या हुई आपकी टोलीन, ठीक है। तो बोल्टेज फिटिंग रिएक्शन का मेन टारगेट क्या है, टोलीन बनाना है, ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका टोलीन है, ये हो गया, ठीक है। आप देखो हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन तीसरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सैंड मेयर प्रक्रिया, ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन भाई, ठीक है, हिंदी में वही सेम है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, क्या है, सैंड अभिक्रिया, देखो सैंड मेयर अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें आपको एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड, किसके बारे में, BDC, इससे देखो यहाँ पर आपको नॉलेज दे देता हूँ, BDC, ये आपका बना है बेंजीन, B से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई प्रोडक्ट है, बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड BDC, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं BDC, क्या है, बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ ना, तो ये स्ट्रक्चर इसका वैसे तो ये होता है आपका, ठीक है, रुको एक मिनट, इसका देखो पहले आप बेंजीन बनाइए, ठीक है, तो बेंजीन आप, ये मैंने बेंजीन बना दी, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई बेंजीन के अंदर ये क्या है, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये होता है आपका NCl माइनस, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं N2Cl, ऐसे मिलकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस बेंजीन के ऊपर N2Cl लिख देना, या ऐसे लिख सकते हैं, तो ये होता है आपका बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड। अब अगर आप बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड की अगर आप ये भी पूछेंगे बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड किससे बनता है, ठीक है, तो ये भी अगर अवक्रिया होती है डाइएजोटीकरण, ठीक है, डाइएजोटीकरण अवक्रिया उसमें भी आता है, उसमें इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो ये प्रोडक्ट आपका वैसे तो एनलीन, ठीक है, एनलीन से बनाया जाता है भाई, ठीक है, एनलीन की सहायता से ये वाला प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो हम जब रिएक्शन को उसको डिस्कस करेंगे डाइएजोटीकरण रिएक्शन अवक्रिया को, तब मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। बस आप वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एनलीन की अवक्रिया कराई जाती है इसमें, ठीक है, अगर आप रिएक्शन करना चाहो तो एनलीन की अवक्रिया कराई जाएगी इसमें,
ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पर नॉलेज दे दूंगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हम बात कर रहे थे सेंटीमीटर रिएक्शन के बारे में। देखो सेंटीमीटर रिएक्शन जो है उसमें क्या करते हैं हम, इस बेंजीन जेंजीन डाइजीन क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो देखो ये क्या आपका ऐसे लिख दूंगा N2Cl, बताया था आपको मैंने, ये हमको इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? HCl के साथ, ठीक। इसमें जो कैटालाइस्ट होता है, जो कैटालाइस्ट होता है उत्प्रेरक, ठीक है, वो आपको होता है Cu2Cl2, ठीक है। इसकी उपस्थिति में इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पर भाई, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका N2 निकलता है, ध्यान से देखना, और HCl निकलता है भाई, ठीक है। क्या बचा? क्लोरोबेंजीन। तो अब आपको बता कि सेंटीमीटर जो अभिक्रिया होती है ना, इसका मेन टारगेट होता है क्लोरोबेंजीन का बनाना। किसको? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन बनता किस किस से है, तो वो लिख देना आप BDC प्लस HCl, इससे आप समझ जाओगे, ठीक है। बेंजीन डाइजीन क्लोराइड लेना आपको HCl के साथ, ठीक है। कैटालाइस्ट होगा आपका Cu2Cl2, ठीक है। इसको जरूर याद रखना भाई, इसका बहुत बड़ा खेल है, आपको पता चलेगा भाई गाल्टरमैन अभिक्रिया और इसमें बस उत्प्रेरक का यंत्र होता है, सेम प्रोडक्ट होते हैं और सेम ही वो रिएक्टेंट बनाते हैं, ठीक है, सेम ही चीज होती है, बस ओनली इसका अंतर होता है, ठीक है। आपको पता चलेगा भाई। देखो सेंटीमीटर अभिक्रिया का मेन टारगेट क्या है? क्लोरोबेंजीन को बनाना। क्लोरोबेंजीन बनती किस किस से है? BDC प्लस HCl की सहायता से, ठीक है। तो ये चीज अगर आप भाई डिटेल में पढ़ना चाहोगे, मानिए ये Cl है, ये भी देखो यहाँ पर भी HCl है, HCl निकला, तो देखो ये जो Cl निकलती है ना, ये Cl नहीं होती, ये वाली Cl निकलती है यहाँ से, क्योंकि ये कम स्टेबल है ना। देखो जिस पर भाई चार्ज है तो कम स्टेबल होती है, क्योंकि आपको पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है जिस पर चार्ज होता है वो क्या होती है? कम स्टेबल होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये Cl निकल जाती है, ये जो Cl है ये यहाँ पर पहुंच जाती है, बस ये होता है, ठीक है। तो बस मैं तो आपको भाई रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, बस आइडिया दे रहा हूँ। तो ये चीज है, HCl निकलता है, N2 निकलता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, क्या? क्लोरोबेंजीन। तो बस याद रखना आप, बेंजीन डाइजीन वो सॉरी सेंटीमीटर अभिक्रिया का मेन काम क्या है? क्लोरोबेंजीन बनाना। क्लोरोबेंजीन बनती किस किस से है? BDC प्लस HCl। इसमें उत्प्रेरक क्या होता है? Cu2Cl2, ठीक है। ये चीज है भाई इसमें, और कुछ कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चौथी जो रिएक्शन होने वाली है आपकी, देखो वो सेम रिएक्शन होगी आपकी सेंटीमीटर रिएक्शन की तरह, ठीक है। तो बस याद रखना, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सेंटीमीटर अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं बताऊंगा, ये आपका एनिलीन से बनाया जाता है, ठीक है। बेंजीन डाइजीन क्लोराइड हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ठीक। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन को भाई डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है गाल्टरमान, ठीक है, गाल्टरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका भी वही मेन टारगेट क्या है? क्लोरोबेंजीन को बनाना, ठीक है। ये भी क्या हम क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन ही है, आप यहाँ पर भाई अगर आप बताऊंगा, चलो ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए यूज की जाती है, वही सेम BDC के साथ HCl की रिएक्शन, बस एक चीज यूज होगी, जो कैटालिस्ट आएगा वो वाली Cu, किसका यूज किया जाता है? कॉपर का, ठीक है। तो क्या करोगे आप? वही सेम बेंजीन डाइजीन क्लोराइड हो गया, ये हो गए माइनस, ठीक है। ये वाला किसके साथ? HCl के साथ, पर लेकिन Cu, ठीक है। क्या होगा? N2 निकलेगा, HCl निकलेगा, आपकी बन जाएगी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक। बस एक ही चीज का अंतर है, वहां पर क्या था? आपने Cu2Cl2, ठीक है। ये चीज है भाई, बस इसी चीज का अंतर है और कुछ नहीं है। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, जो रिएक्शन बताई मैंने सेंटीमीटर और गाल्टरमान, इसमें देखो दो चीज का अंतर है। अगर आप मान लो आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, इसी के साथ रिएक्शन करा दो आप, तो N2 से लिख देता हूं, चलो ठीक है। इसी के साथ रिएक्शन करा दो, उसकी भी करना क्या होगा? आपको HBr लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? HBr,
क्लोरोबेंजीन ना तो HCl, ब्रोमोबेंजीन HBr, ठीक है। और कुछ नहीं चेंज होगा, Cu वो N2 निकलेगा, वो HCl निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये Br इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब सेम कंडीशन उसी के साथ थी, तो वहां पर अभी आपको देखो ये जो ये नहीं है जो Cu2Cl2, बस इसी की जगह पर Cu2Br2 लेना होगा आपको वहां पर, और HBr लेना पड़ेगा उस रिएक्शन में भाई, ठीक है। सेंटीमीटर अभिक्रिया में अगर मैं बताना चाहूँ, जो सेंटीमीटर अभिक्रिया मैंने आपको अभी बताई थी इससे पहले, उसमें क्या किया था मैंने, उसमें क्लोरोबेंजीन बना के दिखाई थी, ठीक है। उसमें आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, बस HBr लेना, Cu2Br2 लेना, ये चीज होती है, ठीक है। पर लेकिन आप आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते भाई इन अभिक्रियाओं से, ठीक है। उसके लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये जो अभिक्रिया है ना, इनका देखो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक। देखो आपका, तो देखो आपको करना क्या है भाई, आपको देखो बेंजीन डाइएथेनॉल क्लोराइड लो आप, ठीक है, बेंजीन डाइएथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ अभी क्या होता है, N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl लिख दो, ये क्या आपका BDC बेंजीन डाइएथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, मैंने क्या किया था, मैंने ये, ठीक है, अगर मैं इसी की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, ध्यान से देखना, HCl के साथ करा दूं, किसकी उपस्थिति में, अगर मैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में करा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये बताया था मैंने आपको अभी, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, सेंटमियर रिएक्शन, ये होती है ना, ठीक है, ये कराऊंगा मैं। अगर मैं इसी प्रोसेस को, ध्यान से देखना, इसी प्रोसेस को अगर मैं इसी को HBr, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ऐसे HBr, किसकी उपस्थिति में कराऊंगा, Cu2Br2 की में, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। क्या बनेगा, देखो नाम तो मैं आप वैसे ही लिख लेना भाई, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ये भी रिएक्शन कौन सी है, वो ये आपकी सेंटमियर रिएक्शन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। फिर मैंने आपको अभी बताया था क्या, अगर मैं रिएक्शन करा दूं, देखो यहाँ पर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ HCl, ठीक है, प्लस HCl इसके साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं प्लस HCl किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हुआ था अभी हमें, वो एक क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई थी, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुई थी। पर लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन आपकी गाटर-मान अभिक्रिया, ठीक है, गैटर-मान भी कह सकते हैं इसे हम, गाटर-मान कह सकते हैं, तो ये रिएक्शन है। पर लेकिन ओनली किस चीज का अंतर होता है इसमें, अंतर होता है कैटालाइस्ट का, ठीक है। ये जो उत्प्रेरक होता है इसमें किस क्या होता है, कॉपर होता है, ये हो गई। सेम प्रोसेस है, ब्रोमोबेंजीन आप बनाना चाहो तो सेम है, कुछ नहीं चेंज होगा, HBr लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो बन जाएगा। अगर मैं आप यहाँ पर अगर बता दूं क्या क्या निकलेगा, तो देखो यहाँ पर N2 निकलेगा, HCl निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, N2 निकलेगा, HCl निकलेगा, यहाँ पर भी कोई N2 निकलेगा, HCl निकलेगा, ठीक है। ये आपकी क्या है, गाटर-मान रिएक्शन है, पहले कॉपर की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन बनाता है, ब्रोमोबेंजीन बना सकता है, सेम प्रोसेस है, उसे भी आप लिख लेना, ठीक है। क्या होगा, HBr देना पड़ेगा आपको, ठीक। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो, क्या आयोडोबेंजीन, तो आपको करना कुछ नहीं है, Ki के साथ रिएक्शन करनी है भाई, ठीक है, किसके साथ, Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो देखो क्या होगा, यहाँ से भाई आपका N2 निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, ठीक है, तो आपके सामने हो गया आयोडोबेंजीन, अगर आप आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो तो भाई, ठीक है, आयोडोबेन, ठीक, ये देखो क्या होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर आप बनाना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर आप बनाना चाहो क्या, यहाँ से अगर आप बनाना चाहो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आप KNO2 से इसकी रिएक्शन करा सकते हो भाई, किसके साथ, KNO2 के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से आपको देखो N2 निकल जाएगा, ये N2 निकल जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ से आपका KCl निकल जाएगा, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, N2 निकल जाएगा और आपका KCl निकल जाएगा। अब क्या बचा, देखो ये ग्रुप तो बचा NO2, तो बस लग जाएगा बेंजीन के ऊपर क्या, NO2, तो ये क्या बन गया आपकी नाइट्रोबेंजीन। तो देखो ये इस जो प्रोडक्ट है ना, ये जो दिख रहा है आपको बेंजीन आयोडाइड, इसकी मेथड दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्या क्या बना सकते हैं इससे। तो क्या हो गया ये आपका नाइट्रोबेंजीन, दिख रहा होगा ना, आयोडोबेंजीन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोबेंजीन KN2 के साथ करा दो, N2 निकलेगा, KCl निकलेगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बस आप देख चलो, मैं आपको पता चलूंगा, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप HBr4 से इसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है, HBr4 से रिएक्शन कराएंगे हम इसकी। तो देखो क्या होता है, आपका HCl निकल जाता है यहाँ से, ठीक है, तो HCl निकलता है तो क्या बनता है, N2BF3 बनता है भाई,
ठीक है, N2BF3। ठीक, अब देखो N2BF3 बना। अब क्या होता है, यहाँ से जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है ना, तब यहाँ से आपका N2 निकल जाता है और यहाँ से भाई BF4 है ना, ये तो BF3 निकल जाता है। ठीक है, क्या किया, यहाँ से HCl निकला, ये बन गया प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है वो आपका, देखो ये N2 निकल जाता है, BF3 निकल जाता है, तो एक F बचा, तो बस एक F इसके ऊपर लग जाता है भाई। ठीक है, तो बस मैं आपको तो भाई आइडिया दे रहा हूँ ओनली, ये नहीं कि मैं आपको डिटेल बता रहा, ठीक है, ओनली आइडिया। ठीक है, बस ये चीज है, कैसे रिएक्शन होती है यही बता रहा, बस ये ऐसे होती है ये बता रहा हूँ। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन ऐसे बना सकते हैं हम, HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे आप, HCl निकलेगा, N2BF4 बनेगा, फिर N2 निकलेगा, फिर BF3 निकल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन आपके सामने होगा। और प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप, अब देखो इसे आप H2 के साथ हीट कर दो। ठीक है, अगर आप H2 के साथ हीट करोगे तो ये फिनोल बन जाएगी। देखो मैं इसे यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, क्या करो आप इसको H2 के साथ क्या कर दो, हीट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये फिनोल बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी फिनोल, क्या है भाई, फिनोल। ठीक है, अब देखो आप फिनोल बन गया। ठीक है, अब फिनोल को अगर आप Zn चूड़ के साथ, Zn डस्ट के साथ अगर हीट कर दोगे, किसके साथ, Zn डस्ट। ठीक है, Zn हीट करोगे तो क्या होता है, यहाँ से आपका Zn निकल जाता है भाई। ठीक है, Zn निकलता है तो आपकी बन जाती है बेंजीन। ठीक है, क्या बन जाती है, बेंजीन। ठीक है, तो आप बेंजीन अगर बनाना चाहो तो इस बेंजीन आइसोक्लोराइड से फिनोल में जाइए, फिनोल से बेंजीन हो जाइए। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं हम बेंजीन। तो भाई मैंने आपको देखो ये इसके प्रोडक्ट बता दिए थोड़े बहुत, कि ये इससे बनाकर क्या क्या बना सकता है। ठीक है, इसका कितना बड़ा खेल है, तो मैंने आपको बता दिया है। पहला HCl के साथ CO2 में क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ये आपकी सेंड में अभिक्रिया है। अगर Cu लिया उत्प्रेरक सेम चीज है, ये आपकी गटर में अभिक्रिया है। अगर आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो Ka के साथ अभिक्रिया कराइए। अगर आप नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हो तो KN2 के साथ रिएक्शन कराइए। ठीक है, अगर आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो HBF4 के साथ कराइए। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ऐसे निकलेगा, ये बनेगा, फिर सेकंड टाइम में क्या होगा, N2 निकल जाएगा, BF3 निकलेगा, फ्लोरोबेंजीन आपके सामने होगा। अगर आप फिनोल बनाना चाहते हो तो H2 के साथ ये हीट कर दो। ठीक है, तो HCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें, अगर मैं बेंजीन बनाना चाहूँ इससे, तो Zn डस्ट के साथ मैं क्या कर दूंगा, इसे हीट कर दूंगा, तो Zn निकलेगा, आपका बेंजीन बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया दे दिया। 4 अभिक्रिया मैंने आपको अभी कराई है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं आपको पहले इसका क्रक्स दूंगा, ये क्या आपका क्रक्स है। ठीक है भाई, पहले रिएक्शन करूंगा, फिर उसका क्रक्स भी देता चलूंगा। ठीक है, मैं आपको देखो रिवीजन करा दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनका भी रिएक्शन कराया जाएगा, बस आप पहले अभिक्रिया को समझ लो। ठीक है, इनके प्रोडक्ट भी आपको नाम याद चाहिए, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन, ये। ठीक है, तो बस भाई इस वीडियो में बस हम यहीं तक इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं नई अभिक्रियाओं के साथ। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।